सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पदपाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्रम पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। घन पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचस्थ पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज, पूज्य मेरे गुरुतुल्य, मेरे प्रिय जी गाइड पूज्य डॉक्टर कृष्ण सरस्वती के सहपाठी, मंचस्थ पूज्य आचार्य जगदेव जी वेदालंकार, मेरे प्रिय वेद मित्र जी आचार्य प्रवर, हमारे संगति देव संगीतकार प्रिय पवनजीत जी और उनके सभी संगतकार बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आयोजन कर्तागण, समस्त सम्मानी यजमान बंधुओं, मातृशक्ति प्रिय बच्चों, सुंदर नव सृष्टि का संवत्सरी यज्ञ आप सभी ने संपादित किया, श्रद्धा भक्ति के साथ में आप लोगों ने किया। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण में नव सृष्टि और संवत्सरी करने का संकेत लिखा है। उसी का आधार पर संवत्सरी की पद्धति आर्य पर्व पद्धतिकार ने बनाई और उसी के मंत्रों से हम लोगों ने किया। व्याख्या सुंदर कर दी, हुआ अच्छा। और कोई छूट रहे हमारे इस जाट कॉलेज मैदान के समस्त मैनेजमेंट के हमारे सम्मानी आए थे, हमारे विशिष्ट अतिथि प्रधान जी, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप सभी से निवेदन है, देखो यज्ञ हवन विज्ञान की जिस पृष्ठभूमि पर आधारित है उसमें पदार्थ की कारण शक्ति को उभारा जाता है। पदार्थों में निहित तत्वों को विश्लेषित करके या आहूत करके और उसको और उनके तत्वों को बिखेरते हैं विज्ञान के सिद्धांत है। ओम समिधाग्निं दुवस्यता धृतैर्बोधयता पृथिवीं अस्मिन् हव्यजुहोतना। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का पहला मंत्र महर्षि दयानंद जी महाराज ने विनियोग किया। हवन में समिधा दान की विधि में दूसरी समिधा को आहुति करते उस समय इस मंत्र को लगाया। और इस मंत्र की प्रेरणा क्या है? तो समिधा अग्नि दुवस्यता है, संसार के लोगों समिधाओं से अग्नि जलाओ। घृतैर्बोधयता पृथिवीं, घृत से उस तिथि अग्नि को तृप्त प्रसन्न करो। आस्मिन् हव्यजुहोतना, और फिर उसमें हरी सामग्री डालो। बस इतना ही हवन है। यही हवन की पूरी विधि ऋषि ने इसको संयोजित किया है। तो अग्नि मंत्र आहुति 3 से यज्ञ बनता है, याद रखिए। अग्नि होगी तब यज्ञ होगा, मंत्र होगा तब यज्ञ होगा, आहुति होगी तब यज्ञ होगा। यज्ञ के 3 आधारभूत तत्व है और आहुति के 3 भाग है। एक का नाम समिधा है। समिधा माने ऐसे दूध वाले वृक्षों की सूखी लकड़ी का नाम समिधा है जिसके दहन जलने से कार्बन नहीं के बराबर बने, फॉर्मेल्डिहाइड आदि की ऊर्जा खूब बने। इसलिए उनमें दूध होता है, लैक्टोज तत्व, सेलुलोज और निग्रोसेल्यूलोज की 60% की उपस्थिति वाले दूध वाले वृक्षों की समेत लकड़ी का नाम समिधा है। उसको जलाते हैं।
पाश्चात्य वैज्ञानिक डॉक्टर बुक पाले और हालर ने इस संविधा के दहन से होने वाले बनने वाले तत्वों बड़ा काम किया। वे लिखते हैं कि जैसी संविधा जलती है उसमें विद्यमान जलीय तत्व कुछ जलता है तो दहन होता है, और दहन और आसपास से एक्रोलिन बन करके एक्रोलिन फॉर्मेल्डिहाइड ऊर्जा में तब्दील होता है। मूल है महर्षि दयानंद सरस्वती ने जगह जगह वैज्ञानिक प्रेरणाएं दी हुई है। ऋषि की तीन प्रेरणाएं, तीन भावना बड़ी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत ऋषि मुनियों के मंतव्यों को मानता हूँ। से और तक की बात एक कही। फिर कहा, महाराज मनु से लेकर युधिष्ठिर पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज रहा। और तीसरी प्रेरणा बड़ी कमाल की आर्यों देश रत्नमाला में वे लिखते हैं कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत शिल्प विज्ञान संसार के उपकार के कार्य है वो यज्ञ है। महर्षि ने अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञों की चर्चा की है। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक वैदिक कर्मकांड कल्प सूत्रों में लिखा है, वहाँ जटिलताएं मध्यकाल में बहुत कर दी गई और इसलिए उसको सुधा सरल बनाने की दिशा में ऋषि ने एक उपक्रम चालू किया। चूंकि ऋग्वेद भाष्य करते करते 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र की भाष्य कर पाए, क्योंकि ऋग्वेद के भाष्य करने के पश्चात वो यज्ञों पर ही 21 यज्ञों पर विधि विधान लिखते, लेकिन तब तक जहां दे दिया गया उनका जो है निर्वाण को प्राप्त हो गए, उनकी इच्छा अधूरी रह गई। यज्ञों को कब कब करना चाहिए इसकी प्रेरणा ऋषि ने की है। यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 31वें मंत्र में आया है, मध्वे स्वाहा, माधवाय स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, शुचे स्वाहा, नभसे स्वाहा, नभस्याय स्वाहा, ईशे स्वाहा, ऊर्जाय स्वाहा, सहसे स्वाहा, सहस्याय स्वाहा, तपसे स्वाहा, तपस्याय स्वाहा, अंगहस्पतये स्वाहा। 12 महीनों के 12 वैदिक नाम। मधु मास चैत्र मास है, माघा वैशाख मास है, ऐसे ही सब मासों के वैदिक नाम है। और उनके लिए ऋषि ने व्याख्या ली कि मीठापन उत्पन्न करने वाले चैत्र मास मधु मास है, मीठापन को बढ़ाने वाला और अधिक उसको तीव्र करने वाला वैशाख मास माधव मास है, ताप की गर्मी बढ़ाने वाले शुक्र मास है, वर्षा से पवित्रता जल की धरती के कूड़े करकट को साफ करने वाला आषाढ़ मास जो है वो है शुचि मास। ऐसे सब मासों का वर्णन करते हुए स्वाहाकार करने का विधान लिखा। और भावार्थ में ऋषि ने लिखा है कि जो नित्य यज्ञ करते हैं वो बहुत आयुधा वाले होते हैं। जो नित्य रोज यज्ञ करते हैं वो बहुत आयुधा को बहुत जीने वाले होते हैं। महर्षि की जगह जगह प्रेरणा है। देखो, सारे यज्ञों का विधान संधि काल में करने का लिखा है। संधि काल में अहोरात्र की संधियां, रात की जाए और दिन प्रातः काल की संधि, दिन जाए रात आए सायंकाल, इसको कहते हैं अहोरात्र की संधि में अग्निहोत्र 16 आहुति का हवन करने का विधान। इसके बाद पौर्णमा श्रेष्ठी और दर्शेष्ठी, अमावस्या और पूर्णिमा की संधि में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की संधियों में ये इष्टि करने का विधान है 15 दिनों की। उसके बाद मास संधि, प्रत्येक महीने में संक्रांतियां होती हैं। पृथ्वी वर्तुलाकार परिधि में घूमती हुई एक नक्षत्रों की समूह से होकर दूसरे समूह के आसपास से गुजरती है तो उसको संक्रांति कहते हैं। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मेष संक्रांति है। पृथ्वी उस वर्तुलाकार परिधि में सूर्य की परिक्रमा करते हुए आज मेष नाम क्यों दिया? ज्योतिषियों ने धरती से नक्षत्रों का समूह भेड़ की तरह दिखाई दिया तो उसको मेष राशि कह दिया। बैल की तरह दिखा तो वृष राशि। दो आदमी खड़े हुए देखा मिथुन, ऐसे सब आकृति से उन्होंने कर दी। आज मेष संक्रांति है और इस मेष संक्रांति के अंदर प्रकृति में संधियों में अनेक प्रकार के रोग बढ़ते हैं या सात्विकता की भी वृद्धि होती है और कई बार रोग भी बढ़ते हैं।
कफ कफज रोग का प्रकोप इस मेष 15 मार्च से 15 अप्रैल तक के बीच की जो मेष संक्रांति का प्रभाव है उसमें कफ प्रयोग होता है। इसमें नीम और बेल दो खाने का बाहर से खाने का विधान लिखा और न खाने में गुड़ और तेल का निषेध किया है। इस मेष संक्रांति में ये सारी जीवनचर्या की विधि है। तो कफ प्रयोग होने लगे तो मेष संक्रांति के अंदर नीम का प्रयोग करें। अब स्वर विज्ञान वाले और चमत्कारी औषधियां लिखे स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज ने दोनों ने लिखा कि साल भर के लिए स्वास्थ्य का बीमा करना हो तो 5 नीम की पत्तियां और 5 काली मिर्च और 5 तुलसी के पत्ते और उसी में थोड़ा सा सेंधा नमक इनको मिला करके 15 दिन पूरा शुक्ल पक्ष में रोज खाली पेट खाएं तो साल भर के लिए उनका स्वास्थ्य का बीमा हो जाएगा। बुखार और चर्म रोग, सर्दी खांसी आदि नहीं होगी। ये प्रयोग लिखा, ये प्रयोग को करना चाहिए। हवन में भी इन्हीं चीजों का प्रयोग हमको निरंतर करते रहना चाहिए। संक्षिप्त चर्चा के पश्चात यज्ञ में आइए। जो हम लोग समिधा घी और सामग्री जलाते हैं तो सबसे पहले तो अग्नि के लिए आयतन, अग्नि आयतन कुंडम उच्चते, अग्नि जिसमें जलाई जाए उसको कुंड करते हैं और कुंड पिरामिड आकार का लिया जाता है जिससे सकरा ऊपर से 4 गुना चौड़ा ताकि सोलर रेज को ऑब्जर्व करके और फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से हमारे कृत्य को, कार्य को 4 गुना चारों ओर फैला दे। इसलिए ऐसा हवन कुंड लेना पिरामिड आकार का, उसमें समिधाओं से घी जला करके, जलाने से क्या होगा, ज्वलन होगी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में दिहान इसको कहा, आधुनिक विज्ञान इसको दहन कहता है और उसे अंग्रेजी में कंबसन अथवा दहन से हमारी आपकी गाड़ियां ये गति करती है और उसमें एनर्जी आती है दहन से ही। लेकिन हवन में दहन के साथ साथ एक दूसरी विधि होती रासायनिक क्रिया, उसका नाम है आसवन। डिस्टिल्ड होकर के डिस्टिलेशन की विधि होती है। तो कंबसन प्लस डिस्टिलेशन से ऑक्सीकरण की विधि होती है और ऑक्सीकरण की विधि से कई चीजें, कई पदार्थ बनती है। बहुधा कई लोग ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि देखो जी आग जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यही हवा खड़ा करते लोग। लेकिन मैं इसको कहता हूँ अधूरी सच्चाई है, ये आधा सच है और आधा सच जो है झूठ से भी बेहद खतरनाक होता है। याद रखें, आधा सच इसलिए है कि वो पूरा सच क्या है, पूरा सच ये है कि आप और हम सभी लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर जीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारे उस जूठन को पेड़ पौधा पीते हैं। पेड़ पौधों में हरियाली है, क्लोरोफिल है, पर्णहरित है। उसकी बैटरी चार्जिंग कब होती, जब सूर्य की किरणें पड़ती है। सूर्य की किरणें पड़ती, बैटरी चार्ज होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के अपने में चिपकाती है और फिर जैसे चिपकती प्रकाश संश्लेषण होकर उससे शुगर और स्टार्च तत्व बन जाते, परिवर्तित हो गए। शुगर और स्टार्च जैसे हवा में मिलते ऑक्सीजन बन जाते हैं। एक बढ़िया चक्र प्रकृति के अंदर ईश्वरीय व्यवस्था से है, ये पूरी सच्चाई है। ऐसे ही हवन के अंदर भी जब हवन कुंड में हम लोग अग्नि जलाते, दहन आसवन ऑक्सीकरण से उसमें से सौरभिक पदार्थ बनते हैं। सौरभिक पदार्थ कई प्रकार से बनते हैं, एरोमेटिक फार्मूले से बनते चले जाते हैं। फिर उसे तत्काल बनता एल्कोहलिक पदार्थ जिसको मेथिल, एमिल, प्रोपिल अल्कोहल नाम दिए। और यह अल्कोहल ज्यादा देंगे तो तुरंत जैसे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण विधि से या तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा या फॉर्मिक एल्डिहाइड बनेगी या पायरुविक एल्डिहाइड बनेगी या एसिड एल्डिहाइड बनेगी अथवा सिनेमिक एल्डिहाइड अथवा परफराल। कितने ही तत्व बनते चले जाते हैं, सब उपयोगी और लाभकारी तत्व हमारे लिए बनते चले जाते हैं। इसलिए घृत माने गौघृत और गौघृत माने देसी गाय का घी और देसी गाय के घी से हवन का मतलब हुआ 11 प्रकार के जो एसिड्स अम्ल उसमें है
वे अम्ल सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत से नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा अग्नि के माध्यम से वो 11 के 11 एसिड पर्यावरण में फैलकर यज्ञ करने वालों के पूरे मानस पटल शरीर के अंदर समाहित हो जाए। 11 एसिड में पहला एसिड गौघृत के अंदर है ऑलिक एसिड 34% की मात्रा में ऑलिक एसिड है। ऑलिक एसिड माना जाता है कैंसर नाशक। दूसरा पामेटिक एसिड है 24% की मात्रा में। पामेटिक एसिड माने विषनाशक, जहर को खत्म करने वाला, हमारे शरीर में जाए तो हमारे टॉक्सिन्स को, विषाक्तता को निकाले और वायुमंडल में फैले तो प्रदूषण रूपी विषाक्तता को खत्म करे, ऐसा पामेटिक एसिड। उसमें कैप्रिक और कैप्रिक एसिड है 5% जो कफ को खत्म करता है। लिनोलिक और लिनोलिक एसिड, ये 3 एसिड्स है 2% की मात्रा में जो ऑक्सीजन मूलक से बचाता, मुक्त ऑक्सीजन मूलक से प्राणप्रद वायु को प्रतिष्ठित करता है। इसलिए डॉक्टर अल्बर्ट पूजन आदि वैज्ञानिकों ने लिखा 1 मिलीलीटर गाय के घी को अग्नि में जलाएं तो 1720 मिलीलीटर और गैसीफार्म में बढ़ता है। तो 1720 गुना बढ़ाने के कारण हमारी नैनोटेक्नोलॉजी अग्नि करती है कि एसिड मेलिक एसिड है 2% जो सेब फल में है। बुद्धिवर्धक एसिड है, उसमें माइलिस्टिक और स्टेरिक एसिड है जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को नियंत्रित करने का काम करते हैं, वो है। उसमें ब्यूटेरिक एसिड, ऐसे 11 प्रकार के एसिड हैं, वो विखंडित होकर के और वायुमंडल में फैलते हैं। जब जड़ी बूटी का हम यजन करते हैं तो उससे सुगंधी, स्फूर्ति और शांतियां ये तीनों प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी जड़ी बूटी का प्रयोग हम लोग करते हैं। हवन में, रोग निवारण में, कैंसर नाशक तत्वों में गौघृत के अलावा गौघृत के अंदर काचनार डाल दे, गुग्गुलू डाल दे। गुग्गुल के अंदर सिटोस्टेरॉल, क्वर्सेटिन, एमाइडिन तत्व है। एक संधि शोथ जोड़ों के दर्द को दूर करता है। दूसरा कैंसर नाशक है। तीसरा स्मृतिवर्धक तत्व है। गुग्गुलू के अंदर एक पेड़ की गोंद है गुग्गुलू, और उसको डालते हैं। इसमें जटामासी डालते हैं। बोर्नियोल है, हृदय रोग निवारक तत्व है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दालचीनी भी वही काम कर रहे। दालचीनी में सिग्नेमिक एडी है 61% है। 10% यूजिनाल है। यूजिनाल जो है वो जीवाणु रोगाणुनाशक है, बैक्टीरिया फंगस को। सिग्नेमिक एल्डिहाइड हमारे आपके शरीर के अंदर जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त पतला करता है, इसका गुणकारी है। हवन के अंदर जब इन चीजों को हम जलाकर फैलाते हैं, ये सारे तत्व जब बनते हैं इसका बहुत उपयोगी भाग बनता है। वैसे यह जो संवत्सर का यज्ञ होता है ये प्रकृति शोधन का यज्ञ होता है, और इसमें प्रकृति अर्थात पर्यावरण में जो हम लोग कई चीजें विषाक्तता भरी हुई है, तो पर्यावरण की आरोग्यता, प्रदूषण को दूर करने में हवन की उपयोगिता बहुत बड़ी है। आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री ने यज्ञ दर्शन नामक ग्रंथ की भूमिका में लिखा कि फैक्ट्रियों के द्वारा उत्पादित 1000 मात्रा के प्रदूषण को हवन की 1 मात्रा दूर करने में समर्थ है। इसलिए बहुत सारी औषधियां अभी हमको ज्ञात नहीं हो सकी है। अभी आर्य जगत को महर्षि दयानंद की बताई 21 प्रकार यज्ञों की पद्धति में अभी तो केवल अग्निहोत्र में ही है, ये एक सामान्य यज्ञ बृहद यज्ञ में है। अभी तो उत्तरायण और दक्षिणायन में किए जाने वाले आग्रहणेष्टि वो भी संधि काल है। संवत्सर की संधि, वर्ष की संधि संवत्सरेष्टि है। ऋतुओं की संधियों में चातुर्मास होम करने का विधान है। आषाढ़ की पूर्णिमा में वरुण प्रघास यज्ञ, वृष्टि यज्ञ करो। दिवाली में शरद ऋतु का फसल आ जाए उसको अग्नि को भोग करके फिर उपभोग में बचाओ, वो साख में पर्व याग है। होली पर बसंत ऋतु को प्राप्त फसल गेहूं, चना, मटर आदि को फोलक बनाकर जलाना वैश्वदेव पर्व याग है। सभी संधि काल में है। संधियों में सात्विकता की अधिकता से वृद्धि होती है।
अनागत रोगों के प्रतिकार के लिए इसको जलाना। तो बहुत सारी औषधियां प्रकृति के अनुकूल होने के लिए विदेशी कुछ ऐसे षड्यंत्र कई बार चलते हैं। भारतीय कृषि परंपरा को बिगाड़ने के लिए कई चीजें चलती हैं और वे कई पौधों का विलोपन की ओर किसान छोड़ते चले जा रहे। इन सब में बढ़िया प्रकृति को अच्छा रखने, पर्यावरण शुद्ध करने के लिए है, उसका नाम है सूरजमुखी। सूरजमुखी का पौधा सनफ्लावर, ये तो सब पीते हैं, और सनफ्लावर सूरजमुखी के लिए आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा, वो पौधा जहाँ खड़ा होगा तो धरती से वाष्प के साथ उठने वाले विषाक्तता को, जहरीलेपन को वो खींच के खत्म करता है और वायु में फैलने वाले ये जो प्रसरणशील जो रोग होते हैं, रोगाणु, उसको समाप्त करता है। सूर्यमुखी इतना बढ़िया औषधि है। सूर्यमुखी सहदेवी है और इसी प्रकार से करौंदा, करौंदे का अचार तो खाते हैं सब लोग, करौंदा ही कहते हैं ना यहाँ। करमर तो उसका संस्कृत में नाम है और संस्कृत में एक नाम आचार्य जी सुसेन है, सुसेन। करौंदा का नाम मैंने पढ़ा सुसेन। लंका का वैद्य सुसेन नहीं, हमारा आपका वैद्य धरती में करौंदा है। करौंदा एक ऐसा बहुत बढ़िया पौधा है, उसका जड़ रोगाणुनाशक और लिवर फंक्शन को ठीक करने वाला है जड़। उसका फल का सार जो है आरबीसी को, अपने रेड ब्लड सेल्स को शक्ति देने वाला है फल सार। उसका पत्ता का सरस निकालो तो जलोदर रोग के लिए उपयोगी है। उसके पत्ते को काढ़ा बना करके पियो तो अभिरामी ज्वर, जो बुखार कभी टूटता नहीं, उस तो न टूटने वाले बुखार के लिए उसके पत्ते का सरस दे। 2 ग्राम करौंदा पत्ते का को कुचल कर उसको पिष्ट बना करके और दही के साथ खिलाओ तो एपिलेप्सी में, मिर्गी में बहुत उपयोगी काम करता है। पौधा एक है, गुण अनेक है। ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं, असंख्य औषधियां हैं। मैंने इसमें बड़ा किया, कार्य किया है। लगभग 72 प्रकार के जो है ना एसिड्स और लगभग 44 प्रकार के जो तत्व है वो अभी तक मुझे मिले हैं। तब घृत गुग्गुलु होवे सर्वोत्पाद आदि मर्दनम, कश्यप ऋषि ने लिखा कश्यप संहिता में, घी और गुग्गुलों को मिलाकर आहुति करने से सभी प्रकार के प्राकृतिक उपद्रवों का नाश होता है। ये अभी हम तो वैयक्तिक रोगों के निवारण के लिए करते हैं। हमारा वैयक्तिक रोग तो इसी ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड से जुड़ा है। ऐसे ब्रह्मांड में बढ़िया चीज को भर दो तो मेडिकेटेड एयर इज द एनवायरमेंटल फिजिशियन। औषधि गुणों से युक्त वायु सबसे बड़ा चिकित्सक है। इसका निर्माण थ्रू प्रॉपर यज्ञ, होमोथेरेपी यज्ञ से करते हुए आहूत पदार्थों से बनकर मेडिकेटेड में श्वास लेंगे तो हमारे श्वासों के साथ जो मेडिकेटेड एयर जाएगा तो सारे रोग को श्वासों से इंजेक्ट होकर लाभ करेगा। कई प्रकार की औषधियां हैं जो बहुत लाभकारी है। मुझे जो समय दिया गया था अपेक्षित समय, बहुत तेजी से बोला मैं और इस समय में थोड़ी बात कह देना है आपको, फिर भी 5 मिनट मैंने अधिक ले लिया। उस आयुष्को से क्षमा प्रार्थना करते हुए और थोड़े कहे को बहुत समझना, इस भावना से मैं अपनी बात को यहाँ विराम दे रहा हूँ। फिर कभी अवसर मिलेगा तो अलग अलग रोगों के अलग अलग औषधियों में क्या क्या तत्व है, क्यों है, इसकी चर्चा फिर विस्तार से कर सकेंगे। इस समय मैं पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज जो कुशाग्र बुद्धि और पूर्ण समर्पण के साथ वेद का, क्योंकि सत्य से सर्वकर्माणि वेदा में कम न चले, सन्यासी सब कामों को छोड़ दे, वेद को न छोड़े, तो वेद को पकड़े हुए वेद का व्रत करने वाले पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज, इनके पूज्य मामा श्री को मेरे पूज्य गाइड थे, डॉक्टर कृष्ण सरस्वती के भांजे हैं सब हमारे पूज्य स्वामी शांतानंद जी। और ये तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ से गुजरात से होते होते हरियाणा में आ गए और मैं छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ जन्मभूमि, लेकिन हरियाणा में पढ़ा, इसलिए पूज्य हरियाणा की भूमि मेरी गुरु भूमि है।
इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ इसको। तो ऐसा हम लोगों का समन्वय सुंदर बना, तो पूज्य स्वामी जी का और आचार्य गणों का और आप सभी याजक यजमानों का, आर्यजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और नए संवत्सर आर्यों का वैदिक नव संवत्सर के इस अवसर पर सबको बधाइयाँ और साधुवाद के साथ सबके मंगल जीवन की कामना करता हूँ।